दोस्तों नमस्कार। 15 मार्च 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 1983 में पहली बार मनाया गया था। इस बार की जो थीम रखी गई है स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, इस बार की थीम है, याद रखिएगा। इस नारे के साथ कि स्वच्छ ऊर्जा की गति से युवाओं को सशक्त बनाना है। तो स्वच्छ ऊर्जा संरक्षण पिछली बार की भी थीम याद रखिएगा 2022 की। 2022 में फेयर डिजिटल फाइनेंस ये थीम थी। सुरेखा यादव फिर से चर्चा में है। 1988 में याद रखिएगा कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उनको लोको पायलट और उनके असिस्टेंट जो होते हैं उनको असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। तो सुरेखा यादव पहली बनी थी एशिया की। अभी हाल ही में वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली भी पहली महिला लोको पायलट ही बन गई हैं। वंदे भारत ट्रेन आपको पता है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ब्रिटेन संसद में रक्षा व विदेश नीति इसने पेश की और इसमें भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का पहली बार इसने पुरजोर ढंग से समर्थन किया है, बिना घुमाए फिराए। तो अब ये फ्रांस, अमेरिका और रूस की फहरिस्त में शामिल हो गया है। एकमात्र चाइना को छोड़ करके अब सभी समर्थन कर चुके हैं। ये प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि बाकायदा संसद में अपनी नई रक्षा और विदेश नीति इसने रखी है और उसमें भारत के यूएनएससी में पुरजोर समर्थन वहाँ की स्थायी सदस्यता की किया है। इसके अलावा यूएनएससी में आमूल चूल बदलाव हों, इसके बारे में भी इसने इसमें चर्चा की है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर तीसरा दिव्य कला मेला आयोजित हुआ। दिव्य कला मेला दिव्यांगों के द्वारा जो कला निर्मित हैं उनकी प्रदर्शनी है ये। नई दिल्ली साझा बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। इसमें मध्य एशिया और एशियो देश, इनके साझा संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ला पेरोस बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, हिंद महासागर में आयोजित हुआ। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और यूएसए की नौसेनाओं ने भाग लिया। ये फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। सिप्री की रिपोर्ट आ गई है। सिप्री अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दुनिया भर में हथियारों के आयात निर्यात संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है। अभी हाल ही में इसने 2018 से 2022 के संदर्भ में आंकड़े प्रस्तुत किए। इसके अनुसार 2013 से 17 के बीच और 2018 से 22 के बीच अगर तुलना की जाए तो भारत के हथियार के आयात में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 11% की कमी हुई है। वैश्विक हथियार आयात में अभी भी भारत नंबर 1 पे बना हुआ है। सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है भारत, 11% हिस्सेदारी है। दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है जिसकी 9.6% हिस्सेदारी है। तीसरे स्थान पे कतर आता है 6.4% हिस्सेदारी के साथ। चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पे चाइना आता है 4.7%, दोनों की हिस्सेदारी है। और पड़ोसी पाकिस्तान 8वें नंबर पे आता है हथियार के आयात में। और ये जो आयात बढ़ा है पाकिस्तान का, वो चाइना से ज़्यादा आपूर्ति पिछले दिनों से हो रही, पिछले वर्षों से हो रही है, इसलिए बढ़ा है। निर्यातकों की बात करें पूरे विश्व में तो सबसे ज़्यादा हथियार निर्यात करता है यूएसए। 40% पूरे विश्व में अगर देखा जाए भागीदारी अकेले यूएसए की है। रूस की 16% हिस्सेदारी है हथियार निर्यात में। तीसरे स्थान पे फ्रांस है 11%। चौथे स्थान पे चीन है 5.2%। पांचवें स्थान पे जर्मनी है 4.2%। भारत को कौन सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता है हथियारों की? तो रूस नंबर 1 पे बना हुआ है, 45% है। हालांकि 37% पहले की तुलना में घट गया है। रूस से जो आपूर्ति होती थी वो पहले 60% आपूर्ति होती थी रूस से भारत को, अब ये 45% हो गई है। दूसरे स्थान पे अब अमेरिका का स्थान फ्रांस ने ले लिया है। इसलिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है कि दूसरे नंबर का आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है भारत का? फ्रांस। तीसरे स्थान पे यूएसए है।
2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है वैश्विक संदर्भ में कि अमेरिका का जो निर्यात है वो 14% बढ़ गया है। अमेरिका की जो वैश्विक हिस्सेदारी है पहले 33% हुआ करती थी, अब 40% हो गया। वहीं रूस का निर्यात अगर देखा जाए तो 31% घटा है। वैश्विक हिस्सेदारी 22% से घट करके 16% हो गई है। आपको पता है यूरोपीय कंट्री अभी तनाव से गुजर रही हैं, तो वहाँ पर हथियारों का आयात काफ़ी बढ़ा है। निश्चित रूप से अमेरिका का निर्यात बढ़ना ही बढ़ना था। यही हमेशा से रणनीति रही है अमेरिका की। अब चूंकि रूस युद्ध में उलझा हुआ है, तमाम तरह के बैन लगे हुए हैं, तो उससे हथियारों का जो निर्यात था घटना ही घटना था, और वही हुआ जो आपको दिखाई पड़ रहा है। यही पहले भी हुआ करता था, जितनी बार भी विश्व में युद्ध हुए हैं ये आपको स्थिति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।